आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत दुनिया में पहला देश बना। सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस तैयार करने के पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी शामिल। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में अभी तक 6 करोड़ टन धान की खरीदी की गई। और महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू हुए। अब समाचार विस्तार से। भारत सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला देश बन गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि पहले 40 लाख लोगों को वैक्सीन देने में भारत को केवल 18 दिन लगे। देश में आज दिन के 1:30 बजे तक वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या 45,93,000 से अधिक हो गई। देश में 1,239 निजी क्षेत्र के केंद्रों और 5,912 सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड टीके लगवाने वाले 97% लोग संतुष्ट हैं। यह परिणाम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फीडबैक प्लेटफॉर्म के जरिए टीके लगवाने वाले लोगों के पंजीकरण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 18 दिन में ही 73% स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा चुके हैं। श्री भूषण ने कहा कि रोजाना संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या भी निरंतर कम हो रही है और दैनिक मृत्यु के आंकड़े भी लगातार घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी झुग्गी बस्तियों में 31.7%, अन्य शहरी इलाकों में 26.2% और ग्रामीण इलाकों में 19.1% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वे से पता चला है कि बड़ी संख्या में लोगों को अब भी कोविड-19 का खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण टीकाकरण शुरू होने के पहले किया गया था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 25.7% ऐसे संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सावधानी महत्वपूर्ण है और वैक्सीन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय द्वारा समेकित सड़क दुर्घटना डाटाबेस IRAD ऐप तैयार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को शामिल किया गया है। ADG श्री सागर ने बताया कि IRAD ऐप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिल सकेगा। प्रदेश के 11 जिलों में 15 फरवरी से इस ऐप के माध्यम से डाटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। ऐप द्वारा घटनास्थल के फोटो और वीडियो तैयार किए जा सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं का सटीक रिकॉर्ड निर्मित एवं संधारित होगा। ऐप में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पुलिस, परिवहन, राजमार्ग, स्वास्थ्य और 108 एम्बुलेंस से संबंधित कार्य क्षेत्र तथा संबंधित एजेंसियों के कर्तव्यों की जानकारी भी होगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम के दायरे में आने वाले गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों NBFC और शहरी सहकारी बैंकों UCB को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। एक अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि राशि जमा करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को यह व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू करनी होगी। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि यह पिछले वर्ष के 512 लाख टन की तुलना में 17.89% अधिक है। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है, जिससे 88 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से आरंभ हो गए हैं। मुंबई में ऋत्विक फाउंडेशन ने महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की कालातीत विरासत को मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। जयतीर्थ मेवुंडी द्वारा पंडित जी की रचनाओं के गायन के साथ आज स्वर भास्कर 100 उत्सव का समापन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में आर्य संगीत प्रसारक मंडल ने गणेश कलाकृंदा मंच पर एक संगीत कार्यक्रम अभिवादन का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम शनिवार और रविवार को होगा। फिल्म विभाग महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर 73 मिनट के वृत्तचित्र का निर्देशन किया है। इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा को दिखाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी, भजन और अभंग श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर सभी तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की योजना बना रही है। राष्ट्रपति भवन इस शनिवार से आम जनता के लिए फिर खुल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण यह पिछले वर्ष 13 मार्च से बंद था। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोवर्धन योजना के एकीकृत वेब पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा है कि इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत दुनिया में पहला देश बना। सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस तैयार करने के पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी शामिल। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में अभी तक 6 करोड़ टन धान की खरीदी की गई। और महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।